हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और साथ साथ में आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा कि लेवल कैसे ड्रॉप किया जाता है, किस प्राइस एक्शन पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, किस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम टारगेट लगा सकते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं अभी मार्केट जो है बैंक निफ्टी सुबह से फॉल किया था, अभी रिट्रेसमेंट लिया है। तो देखते हैं कि ये अपने फिबोनाची का जो 61 पॉइंट वाला जो रेजिस्टेंस है वहां तक पहुंच गया है या क्रॉस कर दिया है। ये 61 पॉइंट से अपने 61 पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है बैंक निफ्टी। तो हम यहाँ पर अगर एक प्रीवियस कैंडल के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और दिन का लो जो है वो हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वीक है कंपेयरिंग टू निफ्टी। निफ्टी जो है वो सुबह से लोअर लो पैटर्न बना रहा है और कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, कॉल को हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी एक कैंडल क्लोज देता है और इसका जो इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो चलिए वेट करते हैं। अगर कोई रेड कैंडल क्लोज होता है इस कैंडल के नीचे तो हम उसके हाई का इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाकर और कॉल को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे पुट बाय नहीं कर सकते क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होता है या धीरे धीरे मार्केट नीचे जाती है तो हमारा प्रीमियम डीके की वजह से लॉस भी हो सकता है। अगर हम सेल करेंगे या एज करके करेंगे तो इसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है प्रीमियम डीके का, और अगर हमारे फेवर में मूव किया तो हमें प्रॉफिट तो हो ही सकता है। तो वेट करते हैं, कुछ देर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अगर कोई रेड कैंडल क्लोज होती है तो मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ट्रेड को मैनेज करना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है 700 लेवल का, और ये 500 लेवल जो है एक राउंड लेवल है, मेजर सपोर्ट है। जो राउंड लेवल होते हैं वो अपने आप में एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। स्पेशली 47,000, 48,000, 47,500, 48,500 ऐसे, और निफ्टी में ऐसे जो 100 पॉइंट के लेवल है वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो निफ्टी जो है वो यहाँ पर बार बार आकर बाउंस बैक हो रहा है। यहाँ पर अगर ये 550 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो ये काफी ज्यादा बेरिश हो सकता है, काफी ज्यादा बेरिश हो जाएगा। अगर ये 600 के ऊपर निकलता है तभी इसमें कोई अपसाइड का ट्रेड बनेगा, और अगर ये 700 के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करता है तब हम इसमें बुलिश जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची का जो 61 लेवल है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा देर क्या होता है मार्केट में, देखते हैं। अगर कोई हमें बेरिश सिग्नल मिलती है, क्योंकि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। सुबह से जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, वो पिछले 2 दिन से बेरिश का बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि बेरिश का ही ट्रेड लें, कि उस साइड में हमें अच्छी मूव मिल सकती है। ये अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ये बार बार यहाँ पर आकर सपोर्ट लेके बाउंस हो जा रहा था। तो कल इसने लेवल के नीचे ट्रेडिंग करके और इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, तो ये आज हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर तो आज मार्केट मुश्किल ही लग रहा है। अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज आई तभी मार्केट ऊपर जा सकता है, अदरवाइज आज साइडवेज टू बेरिश ही रहने का प्लान है मार्केट का। वही निफ्टी में एक ये चैनल का ब्रेक हुआ है आज। ये चैनल पे ही ट्रेड कर रहा था कल, और आज उस चैनल को ब्रेक करके सुबह सुबह ही नीचे आया है और लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। तो अगर लोअर साइड में ये जाता है, कोई कैंडल क्लोज करता है, तो हमें अच्छी डाउन साइड में मूवमेंट दे सकती है। दोस्तों, मैंने एक बास्केट ऑर्डर बना के रखा हुआ है पुट साइड का। अगर मार्केट हमें अप साइड का सिग्नल देती है तो हम पुट को सेल करेंगे हेजिंग करके, और अगर मार्केट हमें डाउन साइड का सिग्नल देती है तो हम कॉल को सेल करेंगे। अगर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देती है तो हम क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। तो इसका भी हमने बास्केट ऑर्डर बना रखा है। मैं एक 47,200 का कॉल जो है वो सेल करने जा रहा हूँ, और 48,000 का कॉल जो है वो हेज करने के लिए बाय करूंगा। इसकी जो क्वांटिटी है ये 15 क्वांटिटी है, इसकी भी क्वांटिटी है, एक लॉट है दोनों के, जिसमें मुझे मार्जिन लग रहा है 25,267 रुपए। ये वॉल्यूम है। अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम का भी सिग्नल देखना होता है तो मैंने वॉल्यूम का भी चार्ट लगा रखा है।
अगर डाउन साइड में ये नीचे क्लोज करती है 900 के नीचे और उसमें वॉल्यूम अच्छी खासी रहती है, कम से कम 25,000 से ऊपर की फ्यूचर में, बैंक निफ्टी का जो जनवरी का फ्यूचर है उसमें अगर 25,000 से ज्यादा का जो है वॉल्यूम रहता है तभी हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है। मार्केट में अभी ऐसा कोई सिग्नल दिया नहीं है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है बट रिजेक्शन बस इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी ये ग्रैब स्टैंड डोजी टाइप का जो कैंडल है ये हमें ट्रैप करने के लिए मार्केट में बनाया जाता है, जो DIS जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके द्वारा। तो इसमें हमें फंसना नहीं है, जब तक हमारा कंप्लीट सेटअप ना बन जाए तब तक हमें वेट करना है अपने सेटअप का, कहीं ट्रैप में ना फंस जाए। अगर हमें एक यहाँ पर डिप मिलती है, यहाँ पे अगर हमें कोई रेड कैंडल क्लोजिंग मिलती है तभी हम नीचे साइड में जाएंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। दोस्तों चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है छोटे टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है, जबकि जो निफ्टी है वो एक सपोर्ट पे आकर रुका हुआ है। तो दोनों सिंक नहीं हो रहे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये साइडवेज हो रखा है और ये थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ा तो एक इसके लिए मेजर सपोर्ट बन गया है, क्योंकि ये 3 बार इसमें आ चुका है और यहीं पे ये होवर कर रहा है। ये कभी भी इसको ब्रेक कर सकता है। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक यहाँ से रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बना सकता है और जिसके ऊपर हमारी ट्रेड बन सकती है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे ही हमारा एंट्री लेवल आएगा या जैसे ही हमें हमारा सिग्नल मिलता है, हमारा सेटअप बनता है, हम तुरंत एंट्री कर जाएंगे और स्टॉप लॉस लगाना फर्स्ट है। जैसे ही एंट्री लेना है दोस्तों, फर्स्ट में स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो अपने एक अपर साइड के चैनल में जा रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है और साथ ही अगर निफ्टी अपना इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग एक अपसाइड का भी प्लान कर सकते हैं। हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर हमारा एक सेटअप नहीं बन रहा है तो जो अपोजिट साइड का सेटअप है उसमें भी हम कम क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। हालांकि हमें ट्रेंड के साथ जाना है, बट अगर अपोजिट साइड में भी हमारा ट्रेड बन रहा है, हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, तो हमें उसके साथ जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस हमें क्वांटिटी थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो हमें अपसाइड में अभी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो हम ऊपर साइड अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें टारगेट छोटे रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस काफी सारे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर भी देता है तो हमारा टारगेट छोटा होगा। जबकि यहाँ पर अगर हमें सिग्नल मिलती है और ये भी ब्रेक करता है, निफ्टी भी ब्रेक करती है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हमें टारगेट काफी लंबे मिल सकते हैं यहाँ पे भी। और ये अगर नीचे गया तो फ्री फॉल हो सकता है, तो हमें टारगेट लंबे मिल सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक हमारा सेटअप ना बने, हमें सिग्नल ना मिले, तब तक हमें ट्रेड में नहीं घुसना है। मतलब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से निफ्टी एक रिजेक्शन ले रहा है ट्रेंड लाइन से, और ये अपने ऑलरेडी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले चुका है। तो बस हमें एक इंतजार है, रेड कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए, बट हमें वेट करना पड़ेगा। यही पेशेंस है दोस्तों। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट में मनी बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत इजी भी है, अगर आपको बोर होना आता है, मार्केट को चुपचाप बैठ के देखना आता है, तो आप अपने एंट्री का वेट करना आता है, आप अपने परफेक्ट सेटअप का वेट कर सकते हैं, तो मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी है। बस हमें वेट करना बहुत जरूरी है, पेशेंस बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमें ट्रैप कर सकता है। तो चलिए वेट करते हैं और थोड़ी देर क्या होता है मार्केट में देखते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज होती है तभी हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। और अपसाइड में ऐसे भी मुझे आज कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हो सकता है अगर मुझे अपसाइड का सिग्नल मिले तो भी मैं ना लूं। अगर मुझे अच्छा लगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले, तभी मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं डाउन साइड में प्रेफर करूंगा ट्रेड लेना। आज दोस्तों तो बैंक निफ्टी यहाँ चैनल में चली गई है, आप सब लोग देख सकते हैं, ये नीचे साइड का भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अभी मार्केट में दोस्तों हमें ऑब्जर्व करते रहना जरूरी है, क्योंकि हमें सेटअप में कभी कभी चेंज भी करने होते हैं। तो सिर्फ अभी एक हम ये डिसाइड करेंगे कि अभी हमें सिर्फ अगर कोई छोटा मोटा कैंडल अगर होता है अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे, लो के नीचे, तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अब आती है तब हो सकता है हम एक एंट्री करें। और मार्केट में अभी
एक शांत माहौल छाया हुआ है, कोई बड़ी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, कैंडल के साइज भी बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। तो आज हमें ऑप्शन सेलिंग करना ही जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बड़ी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। अगर धीरे धीरे मार्केट नीचे जाता है तो हमें कॉल शॉर्ट करके पैसा मिल सकता है। अगर हम पुट बाय करेंगे तो प्रीमियम डीके में फंस सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कम से कम गलत ट्रेड में घुसने से हमें लॉस भी तो नहीं हो रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बैंक निफ्टी अपने 61 लेवल का और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको रिटेस्ट करने के लिए दोबारा पहुंचा हुआ है। यहाँ पर हो सकता है कि डबल टॉप लगाकर और ऊपर से रिजेक्शन करते हुए नीचे कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए। बस हमें वेट करना है अपने सेटअप का। मार्केट आज पुलिस तो नहीं हो सकती, साइडवेज या बेरिश, यही आज का मेरा व्यू है। यहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो क्लोजिंग ऐसे नहीं होती है दोस्तों। अगर हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ढूंढना है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, तो ट्रेंड लाइन को एक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। उसके बाद उसके हाई को अगर ब्रेक करता है तब हमारी एंट्री बनती है। ये तो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन की ब्रेक नहीं हुई है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं, अब सही है। ट्रेंड लाइन अभी तक कोई ब्रेक नहीं हुआ है इसका। और ये बैंक निफ्टी क्लियर अभी चैनल में चल रहा है, इसका डाउन साइड में आके ये वापस से सपोर्ट भी ले सकता है। तो हमें जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक वेट करने की जरूरत है। मार्केट अभी अपसाइड करने की कोशिश कर रहा है, बट स्ट्रेंथ नहीं है कैंडल्स में। बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, हमें अभी एंट्री होते ही किसी भी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में पलट सकती है। तो अगर ये 700 के ऊपर ब्रेक करता है और कोई कैंडल रेड कैंडल बना के फिर उसका हाई ब्रेक करता है, मतलब अगर पुल बैक लेके फिर उसका हाई ब्रेक करता है, तभी हम एंट्री कर सकते हैं अपसाइड में, अदरवाइज तो नहीं। यहाँ पे भी अगर कोई कैंडल क्लोज करता है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, उसके बाद एक रीटेस्ट लेके फिर उसका एक हाई ब्रेक करता है, तब हमारा अपसाइड का एंट्री बन सकता है। अदरवाइज अभी तक मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। चलिए देखिए दोस्तों, निफ्टी ने यहाँ पर एक हैमर टाइप का कैंडल क्लोज तो कर दिया है, बट एक आध यहाँ पर रेड कैंडल, छोटा मोटा रेड कैंडल बनाने के बाद ये अपने हाई को निकालता है, तभी हम जा सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रैप भी हो सकता है। तो रिटेस्ट या पुल बैक का हमेशा रिट्रेस का वेट करना चाहिए। अगर इसी फ्लो में निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर ट्रेड नहीं पकड़ पाते हैं तो कम से कम हमें लॉस तो नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये फेक ब्रेकआउट हो और ये वापस से नीचे आ जाए, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो अभी भी अपने रिजेक्शन लेवल से के पास ही ट्रेड कर रहा है। अभी तक इसने 700 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दी है। 47,700 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर अगर रिटेस्ट करके ऊपर निकलता है तो हम इसके साथ में अप साइड में जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि अप साइड में आज ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हमें टारगेट अगर लेने पड़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट्स का दिख रहा है टारगेट, क्योंकि आपको ऑप्शन में 70-80 आज एक्सपायरी है तो 70-80 पॉइंट का मिल सकता है। अगर इन द मनी है तो अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, बट टारगेट बहुत छोटे छोटे हैं। निफ्टी में यहाँ पर जस्ट एक रेजिस्टेंस है 600 का, तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस। बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल जो है वो पेंडिंग है, ये कभी भी यहाँ पर एक रेड कैंडल बना सकती है। अगर रेड कैंडल छोटा होता है तो हम उसमें एंट्री नहीं करते हैं। अगर रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होगा जो इसका लेवल, जो इस लेवल 600 के आसपास तक आके अगर क्लोज कर देता है तो हम डाउन साइड में जा सकते हैं, अदरवाइज हमें वेट ही करना होगा। बैंक निफ्टी जब तक ये अपना रेजिस्टेंस लेवल क्लियर नहीं करती है और ये कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देता है, तब तक हमें अप साइड में चलना ठीक नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर एक रेड कैंडल की जरूरत है। रेड कैंडल आने के बाद अगर ये 700 के लेवल को ब्रेक करता है, 700 के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज करता है, ये बिना ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए या इसकी सपोर्ट के पास आकर उसके बाद अगर ये 700 को निकालता है, तब अप साइड में प्रोबेबिलिटी बन सकती है। साथ ही ये निफ्टी जो है ये 600 के लेवल तक पहुंच जाए, उसके बाद जब दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जब सिंक होकर चलेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, तभी हम उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी एक साइड में चल रहा है और बैंक निफ्टी एक साइड में अलग साइड में चल रहा है तो वहां पर ट्रेड लेना ठीक नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि फिर वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, या फिर अगर बायर हैं तो उनका प्रीमियम डीके होने लगता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट। अगर दोनों अपोजिट साइड में चलते हैं तो ज्यादातर मूवमेंट बहुत धीरे होती है। जब दोनों एक साथ चल रहे होते हैं तब मूवमेंट फास्ट रहती है।
देखते हैं अब ये एक रेड कैंडल बना रहा है, कैसे क्लोज करता है इसको। निफ्टी भी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बना रहा है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है और निफ्टी अगर नीचे आ जाती है सपोर्ट के और ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती है तो एंट्री यहाँ पर रेड सेल साइड की बन सकती है। और अगर ये वापस यहाँ पे 700 लेवल को क्रॉस कर देता है और ये अपने 580 का लेवल को ब्रेक करके कोई अच्छा सा कैंडल क्लोज कर देता है ग्रीन में, तो हम अपसाइड का भी प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते जा रही है, इसमें एक रेड कैंडल बहुत जरूरी है। बिना रेड कैंडल बनाए अगर ये 700 के ऊपर भी निकलती है तो भी हम इसके साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर कभी भी एक रेड कैंडल बनाएगी। आज एक्सपायरी का दिन है, हमारा प्रीमियम बहुत जल्दी से डिके होगा अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो। बाकी ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो प्रीमियम अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है अगर मार्केट, तो हमें प्रीमियम बहुत तेजी से साइड के बढ़ेंगे तो हमें सेल करने में भी लॉस होगा। यहाँ पे अगर रेड कैंडल की क्लोज हो जाती है उसके बाद 700 का लेवल ब्रेक करती है, फिर इसे ब्रेक करके अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, फिर हम प्लान करेंगे। लेकिन ये एक अपने चैनल में भी गया हुआ है तो आज अप साइड का तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत कम लग रहा है। बाकी देखते हैं कि मार्केट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आना शुरू होता है तब हम डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट में अभी बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, साइडवेज टाइप का मूव है, तो कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट दोस्तों जब चलता रहता है तो अपना व्यूज जो है वो कैंडल स्टिक्स के और चार्ट पैटर्न्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें अपने व्यूज चेंज करने होते हैं। ये नहीं कि मैं सुबह आया मुझे सेल करना है तो बस सेल करके बैठ गया, या मुझे बाय करना है तो बाय करके बैठ गया और प्राइस एक्शन जो है वो निगेटिव साइड का बन रहा है। तो ये जरूरी है अपने व्यूज को चेंज करते रहना टाइमली अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मार्केट। यहाँ पर निफ्टी ने क्लियर रिजेक्शन ले लिया है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे मिला है इसको 30,580 से, और ये अगर अपने सपोर्ट के नीचे आकर क्लोज कर देता है 550 के आसपास, अगर ये रेड कैंडल क्लोज करता है, कोई भी रेड कैंडल क्लोज करता है 550 के आसपास आकर और साथ ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तब हमें किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में एंट्री मिल सकती है। लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन क्लोज नहीं करता है और ये आता है तो ये यहाँ से 540 के लेवल से फिर से बाउंस बैक कर सकता है ट्रैप करके। दोनों का चार्ट को सिंक करके देखना होगा, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। तो निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने जो रिजेक्शन जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे कोई बेरिशनेस अभी नजर नहीं आ रही है और ये भी एक अपने सपोर्ट लेवल पे वापस आया है, लेकिन अभी ये सपोर्ट पे है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बेरिश हो चुका है, ना अभी मार्केट बुलिश है ना बेरिश है, कंप्लीट साइडवेज चल रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा अभी। दोस्तों निफ्टी ने अपनी एक डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने चैनल में है। देखते हैं अगर ये अपने चैनल को ब्रेक करके नीचे आता है और ये 550 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ब्रेक किया है बट बैंक निफ्टी अभी भी चैनल में है। ये 540 के नीचे अगर आता है और ये आता है तो हम तुरंत एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर इस चैनल को ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है अपने, और निफ्टी अगर अपना सपोर्ट तोड़ती है तो निफ्टी में ज्यादा फॉल आ सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी खड़ा हुआ है और निफ्टी में जहां हम देख सकते हैं कि निफ्टी की सपोर्ट अभी बहुत नीचे है। निफ्टी में अभी लंबे समय में कोई बहुत जो हमारा 450 का लेवल बहुत लंबा है, इसमें फॉल आ सकता है। तो हम देखते हैं कि वैसे तो मैं ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही ज्यादा करता हूँ और मैं हेजिंग करता हूँ और ज्यादातर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मेरा जो ट्रेड है वो हेजिंग करके और सेलिंग करने का ही रहेगा। अगर अपसाइड में जाता है तो पुट को सेल करूंगा और अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो मैं कॉल को सेल करूंगा हेजिंग के साथ। देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर फिर वापस चला गया है। अभी ये कैंडल तो ब्रेक नहीं कर पाई है और निफ्टी भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर वापस बाउंस बैक की है, हैमर टाइप कैंडल बनाया है। ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया था बट यहाँ पे जस्ट सामने सपोर्ट था। तो हम किसी एक चीज को देखकर डिसीजन नहीं ले सकते, हमें मल्टी कंफर्मेशन की जरूरत होती है, क्योंकि मल्टी कंफर्मेशन के साथ अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो यही होता है
बेस्ट सेटअप। और अगर आपका जो व्यू है के हिसाब से अगर मार्केट बिहेव कर रहा है तो उसके फ्लो के साथ में जाने में फायदा है। दोस्तों तो यहाँ पर बैंक निफ्टी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है 650 से 700 के लेवल पे, 600 से 700 के लेवल पे। और यहाँ पर निफ्टी भी सपोर्ट ले रही है बार बार। तो अगर यहाँ पर एक स्पाइक आती है अपसाइड में, एक कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो हम अपसाइड का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रही है। ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे 3 बार इसने सपोर्ट ले लिया। इस बार अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके और अप साइड में कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करती है 580 के ऊपर, तो हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। फिर ये रेजिस्टेंस ज्यादा टिकेगा नहीं। अगर ये 580 के ऊपर क्लोज कर दिया तो ये रेजिस्टेंस को ज्यादा ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर ये 700 के लेवल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पे 4700-800 के टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा निफ्टी में, जो हमारा टारगेट रहेगा वो हो सकता है, निफ्टी में जो टारगेट हमारे हो सकते हैं वो 625 तक का। ये जो लेवल है, ये 625 का जो लेवल है, ये हमारा टारगेट हो सकता है निफ्टी में फर्स्ट टारगेट। अगर अच्छा मूव आता है तो हम 700 तक भी जा सकते हैं। दोस्तों चलिए एक बार वॉल्यूम की देख लेते हैं फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे 11:15 के लगभग जो एक कैंडल बनी है, यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम आई है 50,000 के आसपास। तो इस कैंडल के ऊपर अगर जाकर अच्छे से कैंडल क्लोज करती है, साथ में हमारा जो बैंक निफ्टी यहाँ पे 700 के ऊपर क्लोज करता है और निफ्टी भी हमें अच्छी सी ब्रेकआउट देती है 580 के ऊपर, तो हमारा परफेक्ट एंट्री बन सकता है लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन अगर ये 11:15 वाला जो वॉल्यूम वाला कैंडल है, इसके नीचे आकर अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग दे देता है 930 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जब हम डाउन साइड का जब प्लान करेंगे तो हमें ये वॉल्यूम भी चेक करना होगा कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही है बैंक निफ्टी फ्यूचर की, और वॉल्यूम है कि नहीं है कम से कम 25,000 से ऊपर, तभी हम डाउन साइड का भी प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट एक बहुत नैरो रेंज में चला गया, बहुत ज्यादा साइडवेज होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल गेम है। तो जिसको मनी मैनेजमेंट करना आ गया, रिस्क मैनेजमेंट करना आ गया, और जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए सही डिसीजन ले पाया, तो इस मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकता है। अदरवाइज मार्केट उसको बाहर करने में ज्यादा समय नहीं लगाती। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी चीजें हैं, ओवर ट्रेडिंग से बचना, फोमो से बचना, अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना, स्पेशली स्टॉप लॉस को फॉलो करना, जो भी रूल्स आपने डिसिप्लिन बनाए हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट आपके कैपिटल को बचा के रखेगा, आपको बचा के रखेगा। देखो मार्केट 700 का लेवल टच तो कर दिया है, अगर उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और ये निफ्टी जो है वो अगर अपने 580 के लेवल के ऊपर जाती है, तभी हमारा एंट्री बनेगा। फिर से ये सिंक नहीं हो पाएगा, नहीं तो अगर इसने क्लोजिंग कर दिया और ये यहीं पे रह गया वापस सपोर्ट एरिया में, तो सिंक नहीं हो पाएगा। फिर मार्केट का अपसाइड, हम इसमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर ये यहाँ से अपने वापस अपना जो ये चैनल है, ये जो चैनल का अपसाइड है, इसको वापस से टच करके फिर से ये नीचे साइड आ सकता है। इसको यहाँ पे अपना क्लोज करके निकलना चाहिए, और इसको भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज करके इसका हाई ब्रेक करके निकल जाना चाहिए। नहीं तो ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस खाने के लिए हो सकता है गया हो, स्टॉप लॉस खा के फिर से वापस नीचे की साइड में आ जाएगा। दोस्तों इसने अपना चैनल ब्रेक करके कैंडल क्लोज तो कर दिया है, लेकिन जब तक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता तब तक ये अपने टारगेट के पास पहुंच चुका था। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि ये अपना डे हाई और डे लो, फर्स्ट 5 मिनट का जो डे हाई और डे लो होता है, वो भी अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है और यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, और सुबह से ही मुझे अपसाइड में ट्रेड लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अभी तक अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाया है। तो जब तक मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मेरे डाउन साइड का नहीं मिलता है, तब तक मैं एंट्री नहीं करने वाला हूँ। अभी भी हमारे पास टाइम है। ये वापस अगर इस चैनल में आ जाता है, उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बहुत तेज फॉल होगा,
और यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को वापस, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था लेकिन सपोर्ट लेके वापस अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है। ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो अगर ये वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, साथ ही ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तब दोनों जब सिंक होके चलेंगे तभी एक अच्छी मूवमेंट आएगी। तो साइडवेज मार्केट में पैसा कमाने से अच्छा है कि पेशेंस के साथ में वेट करते रहें। देखते हैं दोस्तों, अगर फिर कोई सेटअप बनता है तो मैं आप सब लोगों को ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि अगर हमने यहाँ पर अपसाइड की एंट्री बनाई होती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। अगर हम यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करने के बाद अगर हमने एंट्री ली होती तो हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा बनता और वो ऑप्शन में एटलीस्ट यहाँ पे हिट भी हो चुका होता। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये 600 का लेवल, निफ्टी जो है 600 का लेवल नहीं निकाल पाया, वापस अपने ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी भी ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज करता है तो हमें एक डाउन साइड की एंट्री मिल जाएगी और ये हमारा 750 के ऊपर का हमारा एसएल हो जाएगा और हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं आज के लो के टारगेट के लिए। तो देखते हैं अगर ये अपने लो के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है तो हम डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे ये ऑलरेडी अपना लो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्लोज दे चुका है और ये ट्रेंड लाइन को और अपना एक जो रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया था वो वापस इसी जोन में आ रहा है। तो हम हेजिंग करके शॉर्ट करेंगे, कॉल को सेल करेंगे और देखते हैं दोस्तों। तो इसने भी अपना ट्रेंड लाइन क्लोज कर दिया है ब्रेक करके और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बना लिया है, कॉल को मैंने सेल किया हुआ है। यहाँ पर अभी मुझे थोड़ा सा लॉस चल रहा है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई हुई है 25,000 के ऊपर सेल साइड में। तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है अगर 750 के ऊपर ये मार्केट वापस निकलता है तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो आज के डे लो का रहेगा। और अभी ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 3 बार 4 बार कर चुका है, अभी ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करके फास्ट नीचे जाएगा तो हमारा जो है ट्रेड चलने लगेगा। पोजीशन को देखते हैं, हमारे अभी पोजीशन प्रॉफिट में आ चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा दोस्तों, ट्रेड लेने के बाद कभी प्रॉफिट लॉस के ऊपर ज्यादा नजर नहीं देखते हैं। चलिए धीरे से, अभी ये अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, वापस सपोर्ट के नीचे आ चुका है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों सेलिंग ऑलवेज फास्ट होनी चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट 700 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, यहाँ पर बैंक निफ्टी 700 के ऊपर अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेक का। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी हमारा जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है ऑलमोस्ट, निफ्टी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है। बैंक निफ्टी अगर 47,700 पर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो हमारा ट्रेड से निकलना सही रहेगा, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये वापस अपने हाई को टच करने जा सकता है। अगर हाई के पास जाके रुक जाता है तो फिर ये अपसाइड में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक बार हो सकता है ये रिटेस्ट करने आया हो, पुल बैक करने आया होगा तो ये वापस निकल सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 47,700 का लेवल है उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हम अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। अभी हमारा जो प्रॉफिट ट्रेड है जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, कोई अभी ज्यादा लॉस भी नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। हाई सेक्शन का वेट करना पड़ेगा क्या प्राइस निफ्टी। अगर निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया तब तो मजा ही आ जाएगा और फिर काफी अच्छा प्रीमियम डिके हो जाएगा कॉल साइड का। अभी प्रॉफिट 150 के ऊपर जा चुका है, देखते हैं आगे और कितना हमें प्रॉफिट देता है। अगर इसका लो ब्रेक करके निकलता है ना 650 के नीचे जाता है तो फिर अच्छी फॉल आ सकती है। तब तक अगर ये अपना 550 के नीचे जाके अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो फिर ये फ्री फॉल हो सकता है और ये अपने लो के टारगेट के लिए फिर निकल सकता है आगे। दोस्तों हम अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए चेक करके रखते हैं, तैयार रहते हैं, ताकि अगर ट्रेंड अगर हमारे अपोजिट में जाता है तो हमें तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये जो कैंडल है ये लग रहा है धोखा भी दे सकता है। 700 के ऊपर ये कैंडल को भी क्लोज नहीं करनी चाहिए ग्रीन कैंडल, अदरवाइज एग्जिट करना पड़ेगा हमें ट्रेड से। ये वापस से बाउंस बैक ले रहा है, सपोर्ट वापस से ये सपोर्ट ले रहा है, 1 2 3 4 बार ये सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। देखते हैं
अगर ये ब्रेक कर देता है तब तो हमारा ट्रेड चलेगा, अदरवाइज हमें इसमें लॉस हो सकता है। तो हमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है, लॉस हमेशा छोटे रखना है और प्रॉफिट बड़े रखना है। तो यहाँ पे हमारा अभी शायद लॉस हो रहा होगा थोड़ा बहुत, 100 रुपये का, क्योंकि अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज करती है 700 के ऊपर, वही हमारा एसएल है अभी। और अगर ज़्यादा बड़ा स्पाइक देता है तो हम यहाँ पे 750 पे निकल जाएंगे। 750 अगर डायरेक्ट स्पाइक दे देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया नहीं है तो एकदम से स्पाइक आ जाता है, तो हमें रेडी रहना पड़ता है कि जितना जल्दी हो सके ट्रेड से एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हमारा स्टॉप लॉस का लेवल आ गया है तो फिर हम सिस्टम में लगाते रहेंगे तो तब तक बहुत लेट हो जाती है। देखते हैं आज मार्केट हमें प्रॉफिट देता है या लॉस। दोस्तों तो मार्केट हमारे फेवर में चलने लगा है अभी, हमें 400-500 का प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। हम अभी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और लेके आ सकते हैं 700 के पास। अभी ये अगर निफ्टी अगर अपना लो ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छा फॉल आएगा मार्केट में। बैंक निफ्टी तो काफी अच्छा से वर्क कर रहा है, देखते हैं मार्केट कहाँ तक हमें होल्ड करने के लिए रखती है। अभी 700 का 800 का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा जो स्टॉप लॉस था काफी छोटा था दोस्तों, अभी हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हमें होल्ड करके रखना है। अभी हमें निफ्टी अपना लो ब्रेक कर रही है, दिन का लो के नजदीक आ चुकी है। ये अपना अगर लो के नीचे 550 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है दोस्तों तो एक फ्री फॉल आ सकता है मार्केट में। बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी वीक हो चुकी है और ये हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुकी है ऑलरेडी। 700-800 का ये 1000 रुपए 1100 रुपए तक गया था, तो हमें वेट करना है। ये कम ज्यादा होता रहेगा प्रॉफिट दोस्तों। हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिल चुके हैं। 60 पॉइंट्स कम नहीं होते दोस्तों, 60 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है। अगर इसी को हमने ज्यादा लॉट से ट्रेडिंग की होती तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा होता। हमें 60 to 70 पॉइंट्स की प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर देती है 550 के नीचे और ये 40 को तोड़ के नीचे अगर निकलती है तो बहुत ज्यादा फिर बेरिशनेस आ जाएगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, बाकी देखते हैं कहाँ तक मूव करती है। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे 650 के ऊपर। अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, जितने का भी हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब इस ट्रेड को हम दोस्तों लॉस में क्लोज नहीं करेंगे। अब ये हमारा 1100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है। अब हम इसमें से कम 500 रुपए लेके जाएंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर वापस अगर ये हमें 500 रुपए दिखता है तो हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। ये अच्छी खासी वॉल्यूम भी आ रही है फ्यूचर में, अच्छी खासी बेरिशनेस आ गई है मार्केट में। मैं बता रहा था दोस्तों आप लोगों को सुबह से कि मार्केट अपसाइड में मुझे पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कम है और ये ऑलरेडी 40 को क्रॉस करके नीचे आ चुका है निफ्टी। तो हम देख सकते हैं कि अब ये कैंडल क्लोज होने वाली है, 1 मिनट और बची है। तो अब ये काफी नीचे जा सकती है दोस्तों। हमें बस अपने प्रॉफिट जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको होल्ड करना सीखना है। तो ये हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल चल रहा है, तो हम इसमें से आज नुकसान तो नहीं लेंगे, कम से कम 500 रुपए का हम इसमें से प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो ये माइंडसेट के साथ अगर मार्केट में बने रहेंगे दोस्तों तो मार्केट हमें इजीली पैसा देगी। हमें अपने सेटअप का वेट करते रहना जरूरी है, सेटअप का वेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देखिए निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़ के काफी नीचे आ चुकी है और अब इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। अगर ये पुल बैक लेता भी है और इसके ऊपर 550 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है और ये 650 के ऊपर क्लोज कर देता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज हम ट्रेड में अपने टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। वापस प्रॉफिट 900 तक आ गई है 1200 से, तो होल्ड करते हैं दोस्तों। होल्डिंग कैपेसिटी तभी आएगी जब आप अपना पोजीशन साइजिंग मैनेज करेंगे, अपना रिस्क मैनेज करेंगे और आप अपने जो सेटअप है उसका वेट करेंगे। तो ये है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ,
अगर आप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भविष्य में ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस डालता रहूंगा, आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाता रहूंगा और खुद भी ट्रेड करता रहूंगा। तो देखते हैं मार्केट अभी थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना के और वापस से अपना लो ब्रेक करती है तो काफी अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। 650 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोई भी अभी कैंडल अगर हमारा 650 के ऊपर क्लोज करता है तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, या फिर ये हमारा जो प्रॉफिट है ये अगर 500 पे अगर हमें दिखता है, 500 के आसपास भी जाता है तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, ताकि हमें इस ट्रेड में से कुछ ना कुछ तो हमें घर लेके जाने को मिले। तो दोस्तों हमें 1000 रुपए का आज के ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन ले चुका है और यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो हालांकि हमने टारगेट का वेट पूरा नहीं किया, बट ये है कि मार्केट हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको एक तरह से हिट कर दिया है, क्योंकि 1500 जाने के बाद वापस से अगर 1000 रुपए में आ गया है तो हमें उस ट्रेड से एग्जीक्यूट करना पड़ा, क्योंकि फिर ज्यादा ये फिर वापस अगर चला जाता तो जो भी हमारा प्रॉफिट था वो भी चला जाता। तो इसके लिए कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का बन रहा था। इसके कंपैरिजन में हमने 1:5 का जो टारगेट है वो अचीव किया है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हमने जो डिसाइड किया था वो काफी छोटा बन रहा था। अगर वहां से स्पाइक देता और 700 के ऊपर हमारा कोई कैंडल क्लोज करता तो हम यहाँ पे निकल जाते। तो उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 रुपए का लॉस हो सकता था। तो यहाँ पे हमें जो हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो हमने अच्छा खासा मैनेज किया है। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत साइड होके वापस फॉल कर सकता है, बट उसके लिए हमें और भी वेट करने की जरूरत है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने एक सिंपल सा जो पेशेंस के साथ में अपने ट्रेडिंग सेटअप का वेट करके आज 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाया हेजिंग करके। अगर इसी को हमने बाइंग किया होता तो हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम थी तो इसलिए मैंने कॉल को शॉर्ट किया था। तो दोस्तों ये था आज का लाइव ट्रेडिंग। अगर आपको ये लाइव ट्रेडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मुझे इनकरेज मिलता रहे और मैं ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूं।